कृष्ण के वियोग में गोपियों की दशा अत्यंत विलापजनक और व्यथित थी। वे कृष्ण को पाने के लिए रात भर वन वन भटकती रहीं और उनकी खोज में उन्मत्त हो गई। गोपियों को कृष्ण के वियोग में इतना दुख हुआ कि जैसे हथिनियों के समूह को अपने साथी से बिछड़ जाने पर दुख होता है। कृष्ण को संबोधन देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे कन्हैया, जब से तुम ब्रज को छोड़कर मथुरा गए हो तभी से हमारे नयन नित्य ही वर्षा के जल की भांति बरस रहे हैं, अर्थात तुम्हारे वियोग में हम दिन रात रोती हैं। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपनी विरह वेदना और प्रेम को व्यक्त करना चाहती हैं। वे उन्हें यह बताना चाहती थी कि कैसे कृष्ण के जाने के बाद उनका जीवन व्यर्थ हो गया है और वे उनके प्रेम में डूबी हुई हैं। कृष्ण के अचानक अदृश्य हो जाने से गोपियों को गहरा दुख हुआ। वे कृष्ण की याद में व्याकुल रही और उनकी तलाश में वन वन भटकती रही। वियोग में गोपियों का मन व्याकुल हो गया। वे कृष्ण को पाने के लिए रात भर उन्मत्त होकर वन वन भटकती रही। गोपियाँ कृष्ण को छलिया, चोर और बुरा मानने लगी। उन्होंने कृष्ण के बारे में गालियाँ भी दी। जो ब्रज की गलियाँ थी, गोपियों की विरह भावनाएं अत्यधिक गहरी थी। वे कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल थी और उनसे दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनकर व्यथित हो उठी। गोपियों ने अपने प्रेम को मन, वचन और कर्म से व्यक्त किया। वे जागते, सोते और सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रही। गोपियों ने कृष्ण को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कृष्ण से अपने वस्त्र वापस करने का अनुरोध भी किया। गोपियाँ श्री कृष्ण को यह बताना चाहती थी कि उनके प्राण कृष्ण में ही हैं। गोपियों को लगता है कि उनके सभी प्राण कृष्ण में ही निवास करते हैं और वे उन्हें ढूंढती रहती है। कृष्ण ने बार बार उनकी रक्षा की। गोपियों ने कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और उनसे पूछा कि क्या वे उनकी रक्षा केवल विरह में रहने के लिए कर रहे हैं। कृष्ण के प्रेम में उनका मन डूब गया है। गोपियों ने कृष्ण को बताया कि वे उनके प्रेम में इतनी डूब गई हैं कि उनका मन और शरीर अब उन्हें विरह में सता रहे हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वे बदल गए हैं। गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण मथुरा जाने के बाद बदल गए हैं और राजनीतिक चतुर हो गए हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रेम संदेश की अपेक्षा योग संदेश भेजा, जिसमें गोपियों को लगा कि उनका कृष्ण प्रेम में डूबा मन उन्हें वापस मिल पाएगा। वे कृष्ण के प्रेम को त्यागने को तैयार नहीं हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा कि वे उनके प्रेम को त्यागने को तैयार नहीं हैं और वे हमेशा उनके प्रेम में बनी रहना चाहती हैं। यह सब गोपियों की विरह वेदना और कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाता है। वे उन्हें यह बताना चाहती हैं कि वे उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। गोपियों की यह इच्छा मन में रह गई कि वह अपने मन की पीड़ा, अपने प्रेम के विरह की पीड़ा को कृष्ण को बताना चाहती थी। लेकिन जब उद्धव जी योग का संदेश उन्हें देने लगे तो वह अपने मन की पीड़ा
को बता नहीं पाई। श्री कृष्ण के प्रेम में उनके विरह की पीड़ा उनके मन ही मन में दबी रह गई। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारिका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से बदल गए हैं। छल कपट उनके व्यवहार का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर उद्धव को योग की शिक्षा देने के लिए भेज दिया है। श्री कृष्ण के व्यवहार में गोपियों का मन बहुत आहत हुआ है, इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। हम सब जीवात्मा हैं और कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। आत्मा भगवान का अंश है। जैसे हाथ पैर हमारे शरीर के अंश हैं और इन दोनों का काम स्वभाव शरीर की सेवा करना है, उसी प्रकार हमारा स्वाभाविक स्वरूप है कृष्ण की प्रेममय सेवा करना। गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं। वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए हैं। दूसरे उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चालें चलने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय श्री कृष्ण।